लेकिन वहाँ लड़ाई त्रिकोणीय होगी। भाजपा की कुछ सीटें बढ़ सकती है, भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। यहाँ कांग्रेस के साथ जो वाम दल का जो समझौता है उसी को हम लोग को वोट देना है और उसी का सरकार बनाना है। ममता दीदी को जितना लोग कमजोर समझता है उतना कमजोर नहीं है, वो गरीबों के लिए बहुत काम की। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बंगाल चुनाव के लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है और सभी की नज़र बंगाल चुनाव के लेकर पड़ी है। 5 स्टेट में चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है तो सभी लोगों को बंगाल वो ममता बनर्जी पे। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक, इनसे हम बातचीत करें, जानने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव महागठबंधन, आप लोगों की यहाँ महागठबंधन है तेजस्वी के साथ, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए वो कोलकाता गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? उनका वो पर्सनल मामला है, निजी मामला है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी कि वो दीदी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ममता दीदी के साथ लड़ेंगे कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, वो हमारे जो बड़े पार्टी के नेता हैं वो जानेंगे। लेकिन आज जो बंगाल में साझा रैली वाम मोर्चा और कांग्रेस का हुआ है, उस रैली को देखते हुए बंगाल की जनता समझ गई है कि अब हम लोग को यहाँ कांग्रेस के साथ जो वाम दल का जो समझौता है उसी को हम लोग को वोट देना है और उसी का सरकार बनाना है। आज के रैली सरकार बन रही है, लेकिन यहाँ कैसे सरकार बनी आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। अब बंगाल का चुनाव अब तो बहुत नज़दीक आ गया है, अधिसूचना जारी हो गया है, अब सब लोग को समझ में आ जाएगा। ममता दीदी को जितना लोग कमज़ोर समझता है उतना कमज़ोर नहीं है, वो गरीबों के लिए बहुत काम की हैं। और हमारी भी पार्टी का वहाँ गठबंधन वाम मोर्चा के साथ हुआ है, हम लोग भी अच्छे लड़ाई में हैं, अच्छे पोजीशन में हैं। तो कांग्रेस किस पोजीशन में वहाँ लग रहा है? क्या लगता था, कांग्रेस तेजस्वी के साथ कांग्रेस रहेंगे या तेजस्वी ममता के साथ रहेगी? अब इस पर हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लड़ाई त्रिकोणीय होगी। भाजपा की कुछ सीटें बढ़ सकती है, भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। ये सवाल है तो विधानसभा खुलेगा, अब आप लोग को टीका लेना होगा कोरोना का वैक्सीन के लेके, क्या कुछ कहेंगे इसके लेके आप? कोरोना का वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, मैं तो सरकार से आग्रह करूँगी कि हमको टीका नहीं दिया जाए। मेरे विधानसभा में मेरे जो गरीब जनता हैं उसको टीकाकरण का व्यवस्था कराया जाए। हम ठीक हैं, हमको जनता चुन के भेजी है। कोरोना वैक्सीन का टीका पहले जनता का हक है। आज आपसे काफ़ी लोग यहाँ मुलाकात करने आ रहे हैं, क्या समस्या, जिला की क्या समस्या को लेकर लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, नवादा जिला हमेशा सुर्खियों में रहा है और हम क्षेत्र से जो विधायक हैं हिसुआ विधानसभा से, पूरे बिहार में 2 विधानसभा का चर्चा होता था, जिसमें एक चर्चा शेखपुरा का होता था। उसमें लोग कहता था कि शेखपुरा जिला में जितना विकास राजू बाबू करवाए हैं उतना कोई नेता नहीं किया है। और हमारे विधानसभा में होता था कि आदित्य बाबू अपने क्षेत्र में बहुत शांति कायम रखे हैं। हमारा क्षेत्र शांति भाईचारा के लिए जाना जाता था और मैं भी जब से चुनाव जीती हूँ, इस क्षेत्र की विधायक बनी हूँ, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा क्षेत्र शांति रहे, भाईचारा रहे, आपसी में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई संकट हमारे क्षेत्र में नहीं आए। इसीलिए मैं छोटी बातों को लेके तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। एक सवाल है मैडम, नवादा इतनी बड़ी शहर है और नवादा में कई विधायक हैं, लेकिन नवादा में सबसे ज़्यादा महिलाओं को एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए एक भी रोड पे शौचालय नहीं है। इसके लेके आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पूरे नवादा जिला का बात नहीं करेंगे। अपने हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में मैं एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ महिलाओं के लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध हो। जैसे मेरा विधानसभा में 3 ब्लॉक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर ब्लॉक में महिला का एक अलग से शौचालय का निर्माण हो। उसके बाद महिलाओं के लिए वेटिंग रूम का व्यवस्था हो ब्लॉक में, कि वहाँ पर महिलाएं प्रतिनिधि जो हैं उन लोग के लिए सारा सुविधा के लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे नरहट, अकबरपुर और हिसुआ में महिलाओं के लिए कुछ
काम हो और प्रयास में हम लगे हुए हैं। आज अभी अकबरपुर के गाजीपुर में मुफ्त शिविर का आयोजन डॉक्टर अर्चना कुमारी के माध्यम से हम करवाए थे। वहाँ 500 महिलाओं का इलाज मुफ्त में हुआ है। तो आप देख रहे थे हिसुआ की विधायक नीतू सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जो बंगाल की जो चुनाव है, अब बंगाल में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। वाम मोर्चा के साथ आज सोनिया गांधी की रैली में लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई। उसी भीड़ के अनुमान पे इन्होंने कह दिया है तो इस बार भाजपा की वहाँ सरकार तो बनना नामुमकिन है। इस नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।